बीती रात बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो देर रात करीब 3:30 बजे तक चली। आगामी लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं। बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल करने जा रही है। ऐसे में इस बैठक के बाद जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो अगले 1 से 2 दिन में आ सकती है। गुरुवार को बीजेपी आलाकमान के बीच पूरे दिन बैठकों का दौर चलता रहा। अलग अलग राज्यों से आए बीजेपी के कई मुख्यमंत्री नजर आए, दिग्गज नेता नजर आए, बातचीत की गई इनके बीच और एक एक सीट पर यहाँ पर जो है चर्चा की गई। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास पर 2 घंटे तक बैठक चली। ये बैठक जो है शाम के 7 बजे शुरू हुई थी। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय जो है वहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की बैठक हुई और 4 घंटे तक उसमें मंथन किया गया उम्मीदवारों को लेकर। और सबसे बड़ी जो खास बात इसमें निकल कर आ रही है वो यही है कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसकी जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ली है। उन्होंने गुरुवार शाम 7 बजे के साथ प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ लंबी बैठक की। उसके बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव और कई राज्यों से आए हुए मुख्यमंत्री, नेता और वो नेता भी थे जो मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो गए या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब आपको बता दें, जो इंडिया टुडे TV के जो डिप्टी एडिटर हैं हिमांशु मिश्रा, उन्होंने आज तक को ये बताया है कि भाई पूरी मामले की जानकारी देते हुए कि जो बीजेपी की जो लोकसभा चुनाव में वो पिछले विधानसभा चुनाव वाली रणनीति अपना सकती है। यानी बीजेपी चाहती है कि 10 मार्च से पहले ही 250 से ज़्यादा नामों की घोषणा कर दी जाए, जिससे उम्मीदवार आचार संहिता लगने से पहले ही अपने अपने इलाके में जाकर प्रचार शुरू कर सकें और उन्हें ज़्यादा समय मिल सके चुनावों के लिए। दरअसल ऐसा ही प्रयोग जो है बीजेपी ने MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहाँ पर भी किया था। वहाँ पर जो मुश्किल सीटें थी वहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए थे और इन चुनावों के नतीजों में बीजेपी को जीत मिली थी। हम सभी जानते हैं, ललन टॉप पे आपने पूरा कवरेज देखा था। अब ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड, MP, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर के जो नाम हैं, यहाँ इन प्रदेशों के जो सीटें हैं उनकी घोषणा सबसे पहले की जा सकती है। फिलहाल सभी की निगाहें जो हैं इसी बात पर हैं कि क्या पार्टी इस चुनाव में कुछ पुराने नेताओं के टिकट काटती है या अपने उम्मीदवारों के चयन में कुछ नए प्रयोग करती है। इस बार नए चेहरों को मौका दिए जाने की भी चर्चाएं हैं और कहा जा रहा है कि बहुत सारे पुराने जो कद्दावर नेता हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने वाले हैं और सूत्रों का ये भी कहना है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों पर हार मिली थी वहां पर लंबे समय से संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों की टीमें भी लगातार ग्राउंड पर थी और यही वजह है कि इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने इन सीटों पर पूरा जोर लगा दिया है। और ये जो CEC की बैठक बीती रात हुई है और तकरीबन रात के 3:30 बजे तक ऐसी खबरें हैं कि बैठक चली, तो इससे भी ये बात स्पष्ट है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भले ही हालिया मुद्दे ऐसे हों जिसकी वजह से या नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति लोगों का जो झुकाव है उससे लगता हो कि सरकार फिर से तीसरे टर्म में आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी शायद इन चुनावों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर लोकसभा चुनावों को लेकर कोई ऐलान होता है या बीजेपी की पहली लिस्ट आती है तो उसका वीडियो आपको सबसे पहले ललन टॉप पर मिलेगा। ललन टॉप पर ढेर सारे वीडियोस और भी आपको मिल रहे हैं। देश दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए। शुक्रिया।